हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हरियाणा में पशुधन व्यवस्था। हरियाणा में जो पशुधन व्यवस्था है, आज उसमें हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की 20वीं पशुधन गणना 2019। उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें आपके करंट भी आ जाएगा और हम इसके बाद 21वीं भी करेंगे। ठीक है, तो करंट भी साथ में लेके चल रहे हैं। करंट प्लस आपकी जो हरियाणा जीके है वो दोनों चलेंगी। करंट जीके भी हरियाणा की और आपकी अदर जीके भी, मतलब आपकी हरियाणा की जो एक्स्ट्रा जीके है वो वाली भी और हरियाणा की करंट भी, क्योंकि देखो टॉपिक के साथ करंट को रिलेट करोगे तो आपको जल्दी याद होएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देश में ना वैसे हर 5 साल के बाद पशु धन अपने गणना होती है। जैसे हमारी जनसंख्या गणना कब होती है? हर 10 साल के बाद होती है। वैसे ही पशुधन गणना कितने साल के बाद होती है? 5 साल के बाद आती है। इसमें आपके पालतू पशु भी आ जाते हैं, मुर्गियां भी आ जाती हैं, सब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत में प्रथम पशुधन गणना कब हुई थी? भारत में प्रथम पशुधन गणना कब हुई थी स्टार्ट? दिसंबर 1919 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1919 में। और हर 5 साल के बाद देश में पालतू पशुओं की गणना की जाती है। और दूसरी गणना कब हुई थी? फर्स्ट तो हुई थी दिसंबर 1919 में। सेकंड कब हुई थी? 1924-25 में। कब हुई थी? 1924-25 में। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम पशुधन गणना, ये तो क्या थी देश में, भाई भारत में पहली बार कब हुई थी, लेकिन प्रथम बार स्वतंत्र भारत में प्रथम बार, यानी कि जब हमें आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिश से, तब उसके बाद प्रथम गणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और जो आपकी 20वीं थी, जो ये आपकी 20वीं पशुधन गणना थी, ये एक्चुअल में इसका प्रेस नोट कब जारी हुआ था? इसका प्रेस नोट कब जारी हुआ था? इसका जो प्रेस नोट है वो जारी हुआ था 27 सितंबर 2018 को। कब हुआ था? 27 सितंबर 2018 को 20वीं पशुधन गणना का प्रेस नोट जारी हुआ था। और 2018-19 में पहली बार ये जो आपकी हुई थी 20वीं, ये क्या थी? 2018-19 में पहली बार ऑनलाइन हुई थी भाई। ठीक है, पहली बार ऑनलाइन पशुधन गणना कब हुई? 2018-19 में। इसमें ना पहली बार पशु गणना में स्मार्टफोन और टैबलेट का यूज किया गया था। ठीक है, और 20वीं पशुधन गणना का आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था इसका आरंभ? 27 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी गणना। ठीक है, और खत्म कब हुई थी? मई 2019 में एंड हुई थी। मतलब खत्म कब हुई थी ये जनगणना कह रही हूँ, पशुधन गणना 27 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी और मई 2019 को ये खत्म हुई थी। इससे पहले जो 19वीं जनगणना कह रही हूँ बार बार में, 19वीं कब हुई थी? 19वीं हुई थी आपकी 15 अक्टूबर। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2012 को। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2012 को 19वीं पशुधन गणना हुई थी। फिर उसके बाद 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट जारी कब हुई थी? 20वीं की रिपोर्ट, यानी कि डेटा कब डिस्क्लोज किया गया था? कब किया गया था भाई? 16 अक्टूबर 2019 को। रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 16 अक्टूबर 2019 को। और किसके द्वारा हुई थी? आपकी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद देखिए, और 19वीं और 20वीं में कितनी वृद्धि हुई? 4.6% की वृद्धि देखी गई थी, पशुधन वृद्धि। ठीक है। और 20वीं पशुधन गणना में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, सिर्फ एक एरिया आपका शामिल नहीं था। कौन सा? दिल्ली में ये गणना नहीं हुई थी। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फैक्ट्स। पशुधन गणना वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन गणना की गई थी। हरियाणा में कुल पशुधन कितने हैं? 1.99 करोड़ के लगभग। कितने हैं भाई? 1.99 करोड़ के लगभग है हरियाणा में कुल पशुधन। पिछली पशुधन गणना 2012 में हुई थी। कितनी बढ़ोतरी मापी गई है 2012 से? 3.87% या कहीं जगह आपको 4.6% भी मिलेगी। अच्छा, जो ये 4.6% है ना, ये तो आपकी कहाँ की है? कहाँ गया भाई? जो ये 4.6 है, ये तो हमारे भारत की है। जो 4.6% की वृद्धि थी, ये कहाँ की थी? ये भारत की थी। और हरियाणा में कितनी वृद्धि मापी गई है? 3.87%। हरियाणा में कितनी मापी गई है? 3.87%। गायों की कुल संख्या 36.74 लाख। गायों की कुल कितनी थी? 36.74 लाख। भैंसों की कुल संख्या 79.0 लाख। और गायों में वृद्धि दर कितनी हुई थी? 16.51% की वृद्धि मापी गई थी। भैंसों में कितनी वृद्धि दर मापी गई थी? 0.84%। भैंसों में कितनी मापी गई थी? 0.84%। दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? जितने भी आपके दुधारू पशु हैं 54.82 लाख। कितने हैं? 54.82 लाख। और बकरियों की संख्या कितनी मापी गई थी? 10.09 लाख। बकरियों की संख्या कितनी थी? 10.09 लाख। सुअरों की संख्या 50,000 के लगभग। सुअरों की संख्या 50,000 के लगभग। घोड़े और टट्टू 16,000 के आसपास थी भाई। घोड़े और टट्टू कितने थे? खच्चर लगा लो या टट्टू लगा लो, ठीक है। टट्टू जिनको हम पोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोनी। सबसे ज्यादा पोनी कहाँ मिलते हैं आपके? गुरुग्राम में। कहाँ मिलते हैं? गुरुग्राम में। कुत्तों की संख्या 3.45 लाख के करीब। मुर्गियों की संख्या 1.04 करोड़। पोल्ट्री उद्योग में तेजी से वृद्धि देखी गई थी, ठीक है। मुर्गियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास। देसी गायों की संख्या 13.23 लाख के आसपास। देसी गायों की संख्या कितनी भाई? 13.23 लाख के आसपास। और देसी गायों की संख्या करतौली। विदेशी नस्लों की गायें कितनी थी? 23.51 लाख। और विदेशी नस्लों की संख्या 23.51 लाख। कुल दुधारू पशु 54.82 लाख। कुल बकरियां 10.09 लाख। भेड़ों की संख्या 80,000 के लगभग। ऊँटों की संख्या 6,000 के लगभग। ऊँटों की संख्या 6,000 के लगभग। और ऊँट आपके सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? सिरसा में। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे हरियाणा में। कहाँ मिलते हैं? सिरसा में। और भेड़ें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती हैं? आपका जो राजस्थानी एरिया है ना, भिवानी, सिरसा, हिसार। भिवानी, सिरसा, हिसार में सबसे ज़्यादा भेड़ों की संख्या है, ठीक है। खरगोशों की संख्या कितनी नापी गई थी? 2,500 के लगभग। और सबसे ज़्यादा खरगोश कहाँ देखे जाते हैं? आपका जो मेवात नूह एरिया है ना, यहाँ पर, ठीक है। और हाथी, हाथी आ चुके? हाथी करवा दिए क्या मैंने? नहीं आए तो आगे आ जाएंगे। मुर्गियों में सबसे अधिक वृद्धि पोल्ट्री फार्मिंग में तेजी के कारण हुई है। पशुधन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भैंसों का है। किसका है? भैंसों का। हरियाणा का पशुधन घनत्व देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद आ जाए। हरियाणा की 20वीं पशुधन गणना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। हर 5 साल के बाद देश में ये गणना की जाती है।
हरियाणा में इसका प्रेस नोट जारी कब हुआ था? 27 सितंबर 2018 को। देश में भी 27 सितंबर 2018 को हुआ था। और पहली जो हमारी गणना थी वो स्टार्ट कब हुई थी, यानी कि जो आपकी 19वीं थी 2019 में जो 20वीं जनगणना हुई थी इनकी 27 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी और मई 2019 को एंड हुई थी। और प्रस्तुत कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2019 को। किसके द्वारा? पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा। ठीक है। भारत में प्रथम पशुधन गणना कब हुई थी? दिसंबर 2019 में। सेकंड हुई थी 24-25 में। और स्वतंत्र भारत में प्रथम पशुधन गणना कब हुई थी? 1951 में। 18-19 में 18-19 में पहली बार ऑनलाइन पशुधन गणना की गई थी। 19वीं 15 अक्टूबर 2012 को हुई थी। और 20वीं कब रिपोर्ट जारी की गई थी? 16 अक्टूबर 2019 को। कितनी बढ़ोतरी मापी गई थी? 4.6% के करीब। किसने किया था? पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी की गई थी। सारे भारत को एक अकेला दिल्ली ऐसा हुआ था जहां पे ये गणना नहीं हुई थी। तो चलो अब हम करते हैं। हरियाणा में कुल पशुधन कितना है? 1.99 करोड़ के आसपास। पशुधन जो हमारी 2012 में गणना हुई थी उसमें कितनी बढ़ोतरी देखी गई? हरियाणा में 3.87% के नियर। गायों की कुल संख्या कितनी है? 36.74 लाख। भैंसों की कुल संख्या कितनी है? 79.0 लाख। गायों में वृद्धि दर कितनी देखी गई थी? 16.51% की। भैंसों में कितनी देखी गई थी? 0.84% की। दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? टोटल 54.82 लाख। बकरियों की संख्या उनमें से कितनी है? 10.09 लाख। सुअरों की संख्या कितनी है? 50,000 के आसपास। और आपके सबसे ज़्यादा सुअर कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा सुअर देखे जाते हैं सोनीपत में। कहाँ पर? सोनीपत में। ठीक है। घोड़ों और टट्टू 16,000 के लगभग घोड़े। टट्टू सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं आपके? गुरुग्राम में। कहाँ होते हैं? गुरुग्राम में। ठीक है। और घोड़े कहाँ होते हैं? घोड़े होते हैं कैथल में सबसे ज़्यादा। कहाँ होते हैं? कैथल में सबसे ज़्यादा। कुत्तों की संख्या 3.45 लाख के आसपास। और कुत्ते भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? गुरुग्राम में देखने को। मुर्गियों की संख्या, मुर्गियाँ, ठीक है, 1.04 करोड़ के आसपास। ठीक है। पोल्ट्री उद्योग में वृद्धि के कारण ये मापा गया था। देश में गायों की संख्या हो चुकी है हमारी 13.23 लाख के करीब। देसी गायों की संख्या है ये 13.23 लाख। विदेशी नस्लों की है 23.51 लाख। कुल दुधारू पशु हैं 54.82 लाख। कुल बकरियों की संख्या है 10.09 लाख। भेड़ों की संख्या 80,000 के आसपास। और भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? भिवानी, सिरसा, हिसार में। ऊँटों की संख्या 60,000 के आसपास है और सबसे ज़्यादा सिरसा में मिलते हैं ऊँट। खरगोशों की संख्या 2,500 के लगभग है जो नूह एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मुर्गियों में सबसे ज़्यादा वृद्धि क्यों हुई है? जो हमारे पोल्ट्री फार्म तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस वजह से। पशुधन में सर्वाधिक हिस्सा किनका है? भैंसों का। देश का पशुधन घनत्व कितना है? देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। और अब देखते हैं 21वीं। ठीक है। गोवर्धन और पशुधन विभाग द्वारा। किसके द्वारा भाई? गोवर्धन और पशुधन विभाग द्वारा 23 दिसंबर 2024 से हरियाणा में 21वीं पशुधन गणना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 13 दिसंबर 2024 से हरियाणा में 21वीं पशुधन गणना शुरू की गई थी। किस विभाग के द्वारा? गोवर्धन एवं पशुधन विभाग के द्वारा। गणना में 16 प्रजातियां थी। कौन कौन सी? जैसे आपकी गाय होगी, भैंस होगी, भाई आपके कैटल्स हो गए, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, गधा, पोल्ट्री इत्यादि का रिकॉर्ड लिया गया। 22 जिला की नियुक्ति की गई और एक राज्य नोडल अधिकारी, 22 जिलाधिकारी, 381 पर्यवेक्षक और 1834 गिनती अधिकारी तैनात किए गए थे। जितने हमारे 22 जिले हैं उनमें नियुक्ति किन किन की हुई थी? एक तो राज्य के नोडल अधिकारी की, 22 जिलाधिकारी की, 381 पर्यवेक्षक की और 1834 गिनती अधिकारी तैनात की। गणना कार्य में डाटा संग्रह हेतु हमारा किस चीज़ का यूज़ किया गया था? मोबाइल ऐप प्लस रैपिड टैग। ठीक है। RFID टैग। ठीक है। मोबाइल ऐप प्लस RFID टैग्स इसमें यूज़ किया गया था। कार्य पूरा होने के बाद जनवरी-फरवरी 2025 में पोस्ट एन्यूमरेशन जांच की गई। ठीक है।
कुल फाइनेंशियल बजट 200 करोड़ का निकला था इसमें, जिसमें अधिकतर केंद्रीय सहायता से नियंत्रित है। कितना फाइनेंशियल बजट आया था? 200 करोड़ का। इसका लक्ष्य क्या था? जो इसका डाटा जारी करना का था कि जनसंख्या कितनी है, उनकी लिंग, उम्र, नस्ल, उपयोग, दूध और कृषि कार्यों की जानकारी दी गई थी इस डाटा में। सबसे पहले इस गणना में चरवाहियों, पादरियों द्वारा पाले गए पशुओं का अलग से डाटा रखा गया था। कुल आंकड़े सितंबर और दिसंबर 2024 में ऑनलाइन संग्रहित, मार्च 2025 तक फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। यानी कि रिपोर्ट कब जारी की गई आपकी? 2025 मार्च में। सॉरी, मुख्यमंत्री रास्ता या प्रकाशन से पहले रिपोर्ट जनवरी-फरवरी 2025 तक रिलीज होगी। यानी कि ये होनी थी भाई 2025 में। पूरे देश में रिपोर्ट 2 महीने में और नस्लवार रिपोर्ट 3 महीने में तैयार होगी। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके? हरियाणा में 21वीं पशुधन गणना कब हुई थी? 13 दिसंबर 2024 से। गणना में कुल कितनी प्रजातियां शामिल थी? 16, जिसमें लघु और पशुधन दोनों शामिल थे। डाटा संग्रह किस ऐप के माध्यम से किया गया था? मोबाइल ऐप प्लस रैपिड टैग के द्वारा। पोस्ट एन्यूमरेशन चेक कब हुई? जनवरी-फरवरी 2025 में। फाइनल रिपोर्ट की उम्मीद कब तक थी? मार्च 2025 तक। हरियाणा की 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 को हुई। यह गणना भारत सरकार के मत्स्य और पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा आपको संचालित की गई थी। भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा यह गणना डिजिटल माध्यम यानी कि मोबाइल ऐप से जारी की गई। हरियाणा में गणना हेतु 1833 गणना अधिकारी, 381 पर्यवेक्षक, 22 जिला अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कुल 16 प्रकार की प्रजातियां थी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि सबकी गिनती की जा रही है। पहली बार चरवाहों द्वारा पाले गए पशुओं की गणना अलग की जा रही है। ये इम्पोर्टेंट है। पहली बार चरवाहों द्वारा पाले गए पशुओं की अलग गणना की जा रही है। प्रत्येक पशु की पहचान के लिए रैपिड टैग व मोबाइल आधारित डाटा एंट्री की जा रही है। ठीक है। इस गणना में लिंग, नस्ल, आयु, कार्य उपयोगिता आदि का रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है। गणना की पोस्ट एन्यूमरेशन चेक जारी जनवरी 2025 में, जनवरी-फरवरी 2025 में की गई। हरियाणा की 21वीं पशुधन गणना की फाइल रिपोर्ट मार्च 2025 तक प्रकाशित होने की संभावना थी भाई। राज्य में इस योजना पर खर्च होने वाला कुल अनुमानित बजट कितना है? 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़। यह गणना हरियाणा की पशुपालन नीति 2025 के लिए आधार बनेगी। 21वीं पशुधन गणना के तहत देशव्यापी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें हर राज्य का एक कंपैरिजन विश्लेषण होगा। भाई किस राज्य में कैसे कैसे हैं भाई, हर राज्य का कंपेयर किया जाएगा, तब उसके आधार पर इसका विश्लेषण किया जाएगा। डिजिटल गणना प्रणाली का उपयोग करने वाला हरियाणा अग्रणी राज्यों में शामिल है। यह पहली बार है कि जब पोल्ट्री फार्म यानी कि जो मुर्गी पालन होता है, इसको भी विस्तृत रूप से शामिल किया गया। 21वीं पशुधन गणना हरियाणा के 22 जिलों में एक साथ शुरू की गई थी। डिजिटल मोड से की जा रही यह पहली पूर्ण पशुधन गणना है। वैसे ना आपकी जो 2019 में हुई थी ना 20वीं पशुधन गणना, वो भी डिजिटल थी, पर पहली बार पूर्ण बोला गया है। आंकड़ों का संग्रह लाइव स्टॉक सेंसस मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। लाइव स्टॉक सेंसस मोबाइल ऐप। ठीक है। गणना में देशी और विदेशी नस्लों को अलग अलग दर्शाया जा रहा है। इस बार वर्किंग एनिमल्स जैसे बैल, ऊंट, घोड़े भी अलग से इनकी गणना हो रही है। हर जानवर की एक यूनिक आईडी RFID टैग से टैगिंग की जा रही है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, पोल्ट्री, कुत्ते, खरगोश आदि इसमें शामिल किए गए। पहली बार पशु आश्रय गृहों यानी कि जो आपकी गौशाला है उनमें भी मौजूद जितने भी आपकी गायें हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सबको अलग प्रविष्ट हो रही हैं। वो भी आंकड़ों में आपके मेल फीमेल, उनकी एज, उनकी ब्रीड, उत्पादन क्षमता, सबकी जानकारी अलग से तैयार की जाएगी। हरियाणा ने गोवंश डिजिटल प्रोफाइलिंग में भी
इस गणना के साथ जोड़ी है। कौन सी? गोवंश डिजिटल प्रोफाइलिंग। गणना के दौरान जुटाए गए आंकड़े डेयरी पशुपालन और नीति निर्माण के लिए उपयोग होंगे। यह आंकड़े पशु बीमा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो आपका एआई होता है, वह वैक्सीनेशन योजनाओं से जोड़े जाएंगे। गोवंश संरक्षण अधिनियम के अनुपालन की निगरानी इस डेटा के आधार पर की जाएगी। केंद्र सरकार का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक पशु पहचान, यानी कि एनिमल यूआईडी, जो आपकी आईडी होती है ना, आधार कार्ड लगा लो एक तरह से जानवरों का, वो लागू किया जाएगा। 20वीं पशुधन गणना 2019 में हुई थी और 21वीं उसके 5 साल बाद 2024 में स्टार्ट हुई। कब? दिसंबर 2024 में, 13 दिसंबर। हरियाणा में 20वीं गणना में 1.9 करोड़ से अधिक कुल पशुधन दर्ज किए गए थे। 1.99 करोड़ आपको बताया है। 21वीं गणना के आंकड़ों को ब्रीड वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑनलाइन रिपोर्ट में रखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने डेटा अपलोडिंग के लिए विशेष कंट्रोल रूम पंचकूला में स्थापित किए हैं। कहाँ पर स्थापित किए हैं? पंचकूला में। गणना कार्य में गड़बड़ी रोकने हेतु जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। हर गांव का पशुधन नक्शा, लाइव स्टॉक मैप पहली बार तैयार किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर गांव का पशुधन नक्शा, यानी कि जो आपका लाइव स्टॉक मैप है, वो पहली बार तैयार किया जा रहा है। हर गणना कर्मी को जीपीएस से ट्रैक किया जा रहा है ताकि सही लोकेशन पर सर्वे हो सके। डेटा को रियल टाइम क्लाउड सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। पशुधन गणना के लिए पहली बार एआई और मशीन लर्निंग आधारित एनालिसिस टूल अपनाए जा रहे हैं। रैपिड यानी कि आरएफआईडी टैगिंग से हर पशु की यूनिक पहचान, ठीक है, यूआईडी, यूनिक आइडेंटिटी पहचान तय की जा रही है। आईसीएआर जो आपका क्या है? आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, लुआस, लाला लाजपत राय वाला, और एनबीएजीआर कहाँ पर है? आपके करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। क्या? एनबीएजीआर, जहाँ पे आपका ये लगा लो कि जो आपका पशुधन और जो कुक्कुट की नई नस्लों का पंजीकरण होता है, उसके लिए एक नोडल एजेंसी होती है। ये क्या? एनबीएजीआर। इसका है ना, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, जो कहाँ पर? आपके करनाल में है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल करवाऊंगी, पर अभी याद रखो इस चीज़ का, ठीक है। हर पंचायत में गणना प्रगति बोर्ड, प्रोग्रेस शीट लगाया जाएगा। जो ये एनबीएजीआर है ना, ये क्या है? आपका राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, कहाँ पर? आपके करनाल में है। यहाँ पे क्या होता है, जो भाई जितनी भी आपके नस्लधार होते हैं उनकी पशुधन गणना की एक अच्छे से उसका डाटा तैयार किया जाता है, उस पर एनालिसिस किया जाता है। नर, मादा और बांझ पशुओं को अलग अलग वर्गीकृत किया जा रहा है। गांव स्तर पर ग्राम पशुपालन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। पोल्ट्री में लेयर, ब्रॉयलर, ठीक है, देसी और हाइब्रिड का अलग से डाटा तैयार किया जा रहा है। भेड़ बकरी पालन में चारागाह आधारित और फार्म आधारित पालन को अलग अलग दर्जा दिया जा रहा है कि भाई इनमें कौन से अलग है, और फार्म में जो कर रहे हैं वो अलग अलग जानवरों का डाटा तैयार किया जाएगा। यह गणना राष्ट्रीय पशुधन नीति 2025 के आधारभूत आंकड़ों पर तैयार होगी। राज्य सरकार इसे स्मार्ट एनिमल हस्बेंड्री फ्रेमवर्क से जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी? स्मार्ट एनिमल हस्बेंड्री फ्रेमवर्क से। ब्रीडिंग, डेयरी योजनाएं और बीमा योजना में यही डाटा आधार बनेगा। पहली बार गोधन टैगिंग नीति को भी इसी के साथ लिंक किया गया है। राज्य पशुधन बोर्ड में इस गणना से भविष्य में योजनाएं तय करेगी और उसमें फैसिलिटी होंगी, भाई आसान होगा उनके लिए। केंद्र सरकार 2025 में ब्रीड वाइज रैंकिंग जारी करेगी इसी गणना के आधार पर। हरियाणा में डिजिटल गिनती में मॉडल स्टेट के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। गणना अवधि 13 दिसंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक की संभावित थी, यानी कि दिसंबर 24 से जनवरी 2025 तक। फाइनल रिपोर्ट रिलीज मार्च अप्रैल 2025 में होने की संभावना थी भाई। खरीफ 2025 में सभी पशु योजनाएं इसी आंकड़ों पर आधार पर चलेंगी।
हरियाणा में कुल अनुमानित पशुधन कितने हो गए हैं? 2 करोड़ के आसपास, जबकि हमारी जो 20वीं थी 2019 में, उसमें 1.91 करोड़ के लगभग थी, 1.99 भी थी भाई। कई बार आपको 1.99 भी देखने को मिलेगी, और अब कितनी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा मिलेंगे। गन्ना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक पशु एक पहचान, यूनिक आईडी। कौन सी? RFID। हरियाणा में इस बार घोड़ों, गधों, खच्चरों की विशेष सूची जारी भी की जाएगी। पहली बार पशुपालक की आय और प्रजातियों का क्रॉस डेटा किया जाएगा। गौशालाओं, डेयरी फार्म्स और घरों के आंकड़े अलग स्तर पर दर्ज किए जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। ये क्या थी आपकी करंट का था ये कंप्लीट पोर्शन 2024 का 25 का आंकड़ा। तो इसको अच्छे से करना, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।